आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका एक्यूट फेरेंजाइटिस। ठीक है, एक्यूट फेरेंजाइटिस के बारे में हम देखेंगे कि एक्यूट फेरेंजाइटिस होता क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके उपचार क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक्यूट फेरेंजाइटिस को कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फेरेंजाइटिस होता क्या है, फिर हम देखेंगे एक्यूट फेरेंजाइटिस क्या है। ठीक है, तो फेरेंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, फेरेंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेरेंजियल वॉल यानी कि आपकी जो फेरिंग्स की वॉल होती है जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है हमारे, ठीक है, फेरेंजियल वॉल में क्या हो जाता है, आपके इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, फेरेंजियल वॉल में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फेरेंजाइटिस जैसी कंडीशन जो है देखने को मिलती है। ठीक है, अब आपका इन्फ्लामेशन फेरिंग्स में हो गया, इस वजह से आपका वो फेरेंजाइटिस। लेकिन अगर ये फेरेंजाइटिस आपका थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए अगर होता है, यानी कि 6 महीने से 6 वीक से कम समय के लिए होता है, ठीक है, 6 वीक से कम समय के लिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं आपका एक्यूट। ठीक है, एक्यूट बोलते हैं, एक्यूट मतलब कम समय के लिए। ठीक है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर यही आपका फेरेंजाइटिस 6 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए हो जाता है या 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक रह जाता है, तो इसको आपका बोलते हैं क्रोनिक। ठीक है, इस कंडीशन को आपका बोलते हैं क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक फेरेंजाइटिस को बोलेंगे। ठीक है, को क्रोनिक फेरेंजाइटिस की कंडीशन, इस कंडीशन को बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि आपका ये जो फेरेंजाइटिस होता है ये होता कैसे है, यानी कि इसके हम कॉजेस को इसके हम देखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में ईटियोलॉजी। ठीक है, कि ये फेरेंजाइटिस होता कैसे। तो फेरेंजाइटिस का पहला जो कारण होता है वो होता है आपका वायरस, यानी कि जिसको हम वायरल कॉजेस भी बोल सकते हैं। पहला तो ये वायरस की वजह से होता है आपका फेरेंजाइटिस। दूसरा दूसरा अगर हम कारण की बात करें, अगर हम अपने दूसरे कारण को देखें, तो आपका जो दूसरा कारण होता है वो होता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियल वजह से भी आपका फेरेंजाइटिस हो सकता है। और तीसरा आपका कारण हो सकता है आपका फंगी, यानी कि फंगस की वजह से भी आपका जो फेरेंजाइटिस है वो हो सकता है। और इस फंगस में आपका एक स्पेशल फंगी आता है जिसकी वजह से होता है, जिसको बोलते हैं आपका कैंडिडा। ठीक है, कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस एक क्या होता है, एक फंगी होता है जिसकी वजह से आपको क्या होता है, फेरेंजाइटिस की जो कंडीशन है वो कॉज होती है ह्यूमंस में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से आपका जो फेरेंजाइटिस है वो हो सकता है। क्या देखेंगे हम आपके रिस्क फैक्टर। ठीक है, कि किस किस वजह से, किस किस कारण से आपका जो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन में फेरेंजाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो पहला आपका जो आता है रिस्क फैक्टर में, वो आता है आपका प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्रोलॉन्ग्ड यूज यानी कि लंबे समय तक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। अगर लंबे समय तक इस एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज किया जाता है तो आपको जो है ये जो फेरेंजाइटिस की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कारण। ठीक है, दूसरा जो कारण होता है वो होता है आपका इम्यून। ठीक है, इम्यून सप्रेस्ड पेशेंट। ठीक है, अगर आपका जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी कम है, क्या है, इम्यूनिटी जो है डिक्रीज है, यानी कि कम है अगर उसकी इम्यूनिटी, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका एक्यूट फेरेंजाइटिस की कंडीशन जो है हो सकती है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। क्या देखेंगे हम, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे कि आपका एक्यूट फेरेंजाइटिस होता कैसे है अब। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी को देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो बैक्टीरिया था, ठीक है, मान लेते हैं बैक्टीरिया में, ईटियोलॉजी में यानी कि कारण में, कि हम मान ले रहे हैं कि आपका ये किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से। और ये कौन सा बैक्टीरिया है, इसका नाम भी आपको बता दें तो इसका नाम होता है बीटा हीमोलाइटिक। ठीक है, हीमोलाइटिक, बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है इसको हम मान लेते हैं कि इसकी वजह से आपका हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरियल कॉजेज की वजह से भी आपका क्या होता है, फेरेंजाइटिस होता है। तो इस बैक्टीरिया की वजह से मान लीजिए आपका बैक्टीरिया है, ये क्या हुआ, आपके बॉडी में गया। ठीक है, एंटर किया, इसने क्या किया, आपका इन्फेक्शन किया, जाके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से यानी कि नाक से जो है एंटर किया, और वहाँ पे जाके क्या किया, अंदर जाके क्या किया, इन्फेक्शन किया और इन्फ्लामेशन किया। ठीक है,
इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वहाँ पे कॉज किया। जब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉज होता है तो आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्यूट फेरेंजाइटिस। एक्यूट फेरेंजाइटिस का मतलब है आपके फेरिंग्स जो है, फेरेंजियल वॉल जो है, वहाँ पे जाके इसने क्या किया, आपका इन्फ्लामेशन किया, ठीक है। तो आपको देखने को मिला एक्यूट फेरेंजाइटिस, ठीक। अब देखिए एक्यूट फेरेंजाइटिस तो आपको कंडीशन देखने को मिल गई है, लेकिन इसके आगे क्या होता है, ये आपका जो एक्यूट फेरेंजाइटिस, जिसे मैं हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा। ये एक्यूट फेरेंजाइटिस जो होता है वो आपके ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पे जाएगा, आपके दो जगह पे जाएगा। ये एक जाएगा आपके हार्ट में, दूसरा आपके जाएगा ये किडनी में, ठीक है। इन दो जगहों पे ये ब्लड के थ्रू जाएगा, ठीक है। इन दो जगहों पे जाने के बाद ये क्या करता है, देखिए, अब इन दो जगहों पे ये जाने के बाद आपका पहला ये गया था हार्ट में, ठीक है। तो ये हार्ट में जब जाएगा तो आपको एक कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करेगा, एक समस्या को क्रिएट करेगा, जिसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज की कंडीशन को क्रिएट करेगा। दूसरा जाएगा ये किडनी में, ठीक है, जहाँ पे जाएगा ये किडनी में। किडनी में जाने के बाद ये क्या करेगा, आपके किडनी में जाने के बाद भी आपकी एक कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करेगा, एक समस्या को क्रिएट करेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसे बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो किडनी में ग्लोमेरुलाई होता है उसमें क्या हो जाता है, आपके इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। इसी कंडीशन को बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये था आपका पूरा पैथोफिजियोलॉजी आपके किसके, एक्यूट फेरेंजाइटिस का, कि ये कहाँ से एंटर करेगा, मतलब इसके कॉजेस क्या होंगे, इसका प्रोग्रेस कैसे होगा, और ये क्या क्या जो है आपके कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी तक हमने ये सारी चीजें देखी हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे एक्यूट फेरेंजाइटिस की कंडीशन में, यानी कि हम देखने वाले हैं आपके साइन एंड सिम्टम, जिसको हम एस डैश एस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले थ्रोट में पेन, ठीक है। थ्रोट में यानी कि गले में आपको क्या देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलेगा। दूसरा देखने को मिलेगा आपको सोलोइंग डिफिकल्टी, ठीक है। सोलोइंग डिफिकल्टी का आपका मेडिकल टर्म देते हैं, आपका सोलोइंग डिफिकल्टी को आपका एक मेडिकल टर्म्स भी दिया जाता है, जिसको आपका बोलते हैं आपका डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं, आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है आपका निगलने में जो है तकलीफ होना, इसी कंडीशन को बोलते हैं आपका डिस्फेजिया, ठीक है। और एक और साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा आपको, रेड एंड इडेमस, ठीक है, इडेमेटस, रेड एंड इडेमेटस, पैची येलो एक्सुडेट, यानी कि आपको रेड और एडिमा यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और येलो एक्सुडेट यानी कि येलो एक्सुडेट का मतलब है आपको पस देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। क्या मतलब था इसका, कि आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, आपको जैसे ये फेरिंग्स की वाल है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। रेडनेस देखने को मिलेगी, साथ ही साथ ये एडिमेटस होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, आपका ऐसे करके क्या होगा, ये एडिमा फॉर्मेशन होगा, और इसमें क्या होगा, आपका येलो कलर का क्या होगा, पस फिल होगा, ठीक है। येलो कलर का क्या हो जाएगा, पस फिल हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके साइनो सिम्टम्स आपके फेरेंजाइटिस के। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हम क्या करा सकते हैं, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं, यानी कि इसको पता करने के लिए कौन कौन से जो है हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को जो है करवा सकते हैं, जिससे कि हम पता कर सकें कि एक्यूट फेरेंजाइटिस की कंडीशन है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम आपका सबसे पहले जो टेस्ट कराएंगे, सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे हम इसके लिए, आप पहला इसके लिए करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि उस पेशेंट की हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे कि उसके घर में ऐसी समस्या तो किसी को नहीं थी। ये चीज़ें हम उससे पूछेंगे कि उसकी फैमिली में किसी को एक्यूट फेरेंजाइटिस की कंडीशन तो नहीं थी, ठीक है। दूसरा आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में पीई लिखा है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको हेड टू टो देखेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो किस कंडीशन में जो पेशेंट है वो है, ठीक है। हेड टू तो उसका एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि सर से लेके पूरे पैर तक उसके देखेंगे कि उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या उस कंडीशन में उसको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका एक नेक्स्ट टेस्ट आता है, मेडिकल टेस्ट आता है, थ्रोट स्वैब कल्चर, ठीक है। थ्रोट स्वैब स्मीयर जिसे बोलते हैं, थ्रोट स्वैब स्मीयर एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें से आपकी जो थ्रोट होता है यानी गला जो होता है, वहां से क्या होता है, एक स्वैब की हेल्प से क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं और टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिसमें वो बैक्टीरियल
प्रेजेंस को बताता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है, हम करा लेंगे आपका ब्लड टेस्ट। ठीक है, चौथा आपका क्या आता है, ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट के थ्रू भी ये जान सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूट फेरेंजाइटिस की कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, अब हमने सारी चीजें देख ली कि ये डिजीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखी हमने, इसकी हमने कॉजेज देखा, कॉजेज के बाद हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखा, पैथोफिजियोलॉजी के बाद हमने देखा साइन और सिम्टम देखा, और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन देख लिया। अब हमारी मेन चीज आती है हमारा मैनेजमेंट की, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो हम करेंगे क्या। ठीक है, तो आपका मैनेजमेंट हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें जो है कर सकते हैं अगर हमें एक्यूट फेरेंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो देते हैं एंटीबायोटिक इस कंडीशन में, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, तो एंटीबायोटिक को जो है सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, ये दूसरा कारण आपका था फंगी की वजह से भी हो रहा है, तो हम क्या देंगे, एंटी फंगल, क्या देंगे, एंटी फंगल भी देंगे। ठीक है, एंटी एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीज्ड कर देंगे, यानी कि उस पेशेंट का जो है इंक्रीज्ड कर देंगे, बढ़ा देंगे इनटेक ऑफ फ्लूइड, यानी कि हम उसको कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो फ्लूइड को इनटेक करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो पानी पिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे आपका मैनेजमेंट में कि एडमिनिस्टर इनहेल्ड, यानी कि उसको हम क्या देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। कैसा, कैसा करेंगे, इनहेल्ड, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसको हम कहेंगे कि वो क्या करे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आती है उसको इनहेलेशन के थ्रू, यानी कि श्वास नली के थ्रू जो है वो ले। एक दवा आती है जिसमें स्प्रे की तरह होता है। ठीक है, ये जो दवा होती है स्प्रे की तरह होता है, आपको मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पे मिलती है, जिसमें आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो दवा होती है इसको जो है नाक के अंदर जो है स्प्रे कर लिया जाता है। ठीक है, जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन को दिखाती है फिर जाके। ठीक है, लेकिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस ऐसा आप खुद से मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को हमने पैथोफिजियोलॉजी में देख लिया था, लेकिन हम अलग से भी इसके कॉम्प्लिकेशन को देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में आपको सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है इस कंडीशन में, वो आपको देखने को मिलेगा आपका रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, आपका रूमेटिक हार्ट डिजीज, यानी कि आपको इस कंडीशन यानी फेरेंजाइटिस की वजह से हार्ट की भी डिजीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू ये हार्ट में भी जाता है। और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके जो ग्लोमेरुलाई होती है, जो आपकी किडनी होती है उसमें आपका ग्लोमेरुलाई होता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है इसके कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, जिससे कि आपको आगे बहुत सारी डिजीज़ के बारे में जो नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज है, वो आपको प्रॉपर मिल सके और आप जो है अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, थैंक यू।